देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां हमें कोई दिखाई तो नहीं देता है, पर वहां किसी का होना हमें महसूस होता है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जिसे वहां के लोग पुरानी हवेली के नाम से जानते हैं, पर दरअसल वह एक कस्बा था जो हवेली की तरफ बना हुआ था। इस कारण उसका नाम पुरानी हवेली था, क्योंकि उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा कमरे हैं और वहाँ का हर एक कमरा बहुत बड़ा है। कुछ लोग वहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे। वहाँ पर 4-5 परिवार रहते थे और उनमें से एक विशाल नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम आदित्य था और आदित्य की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और आदित्य अभी तक कुंवारा था। उस पुरानी हवेली से 2-3 किलोमीटर दूर एक कुआं भी था और उस कुएं के बारे में एक मान्यता थी कि जो भी उस कुएं के पास जाएगा तो उसके ऊपर काली शक्तियों का साया पड़ जाएगा। इस कारण से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। पर एक दिन जब आदित्य की शादी हुई तब उसकी बीवी ने उस कुएं के पास जाकर पूजा करने की जिद की। तब परिवार वालों ने उसकी जिद मानकर उस कुएं के पास गए। आदित्य की शादी को भी कुछ दिन ही हुए थे। सभी परिवार वाले जब वहां पर पहुंचे और पूजा शुरू करने के लिए बैठने वाले थे कि तभी अचानक ही आसमान में काले बादल छाने लग गए। चारों ओर तेज तेज आंधियां चलने लग गईं और उस कुएं के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लग गईं। ये देखकर सारा परिवार बुरी तरह से डरने लग गया और वो पूजा पाठ छोड़कर वहां से जाने लगे कि तभी उन्होंने आदित्य की पत्नी की तरफ देखा और उसे देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि आदित्य की पत्नी ने एक खौफनाक रूप ले रखा था। उसकी काली और बड़ी बड़ी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। हाथ पैरों के नाखून वह बाल भी बड़े हुए थे। उसके नुकीले दांत पूरी तरह से बाहर निकले हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि अगर किसी को ये दांत काट ले तो उसकी मौत एक बार में हो जाएगी। आदित्य की पत्नी का ऐसा भयानक रूप देखकर पूरा परिवार एक पल के लिए चौंक गया था। फिर उन्हें समझ में आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं है। वो जल्दी से उस कुएं से दूर जाने लगे कि तभी उस डायन ने विशाल को अपनी ओर खींच लिया और जैसे उस डायन ने विशाल को पकड़ा तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए। उस डायन ने उन सभी के सामने अपने नाखूनों से विशाल के चेहरे को बुरी तरह से घायल कर दिया और बाद में जोर जोर से हंसने लगी। उसकी ये हंसी सभी का डर और भी तेज बढ़ा रही थी। किसी को पता ही नहीं था कि अब ये क्या करने वाली है, पर उसकी हंसी से ऐसा लग रहा था कि ये ज़रूर विशाल को कोई नुकसान पहुंचाने वाली है। सभी उससे रिक्वेस्ट करने लगे, पर उसने विशाल को नहीं छोड़ा और थोड़ी देर के बाद वो विशाल को लेकर उस कुएं के अंदर कूद गई, जिसे देखकर सभी लोग भागते उस कुएं के पास गए। और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर का पानी अब खून में बदल चुका है। ये देखकर सब बहुत दुखी हुए कि तभी कुएं के अंदर से वापस से उस डायन के हंसने की आवाज़ें आने लगी और उस आवाज़ से सभी लोग घबरा गए और भागते हुए हवेली की तरफ चले गए। जब वो हवेली पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि आदित्य की पत्नी हवेली के अंदर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पूरे चेहरे पर किसी के नाखून के निशान बने हुए थे और पूरा चेहरा लगभग खून से भर चुका था। ये देखकर सभी लोगों के तो होश ही उड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है कि तभी उनकी हवेली का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई खटखटाने लगा। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वह डायन उनकी हवेली के बाहर थे। अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है कि तभी आदित्य की पत्नी ने उन्हें सब कुछ बताया कि उस डायन ने उसे बेहोश कर दिया था और उसका रूप लेकर उन सभी को कुएं के पास लेकर गई थी। पर वो डायन उनके परिवार के पीछे ही क्यों पड़ी हुई थी, ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी कि तभी फिर से उनकी हवेली का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। उन सभी ने हवेली के लगभग चारों ओर जहाँ वो रहते थे वहाँ पर आग से जलती हुई मसाले लगा दी, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद वो डायन वहाँ से चली गई और काफ़ी दिनों तक वो वापस नहीं आई। उन्हें लगा कि वो हमेशा के लिए चली गई है, पर वो नहीं जानते थे कि मुसीबत इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती है। फिर कुछ दिनों के बाद विशाल की पत्नी और आदित्य दोनों ही माँ बेटे किसी काम से हवेली से बाहर गए। तब आदित्य की पत्नी और उसकी बहन दोनों ही उस हवेली के अंदर अकेली थी। और फिर जब कुछ देर के बाद वो दोनों वापस आए तो किसी ने भी हवेली का दरवाज़ा नहीं खोला और जब उन्होंने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की तो उन्हें सिर्फ किसी के पैर नजर आए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई औरत हवा में उड़ रही हो।
ये देखकर तो वो दोनों डरने लग गए और हवेली से दूर चले गए। और जैसे वो हवेली से दूर गए कि हवेली के अंदर अचानक से आग लग गई और फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से ही आग बुझ गई। यह नज़ारा उन्हें उलझन में डाल रहा था कि हवेली के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और जब आग बुझी तो उन्होंने देखा कि हवेली वैसी की वैसी है जैसे कि वो पहले थी। वो उसकी तरफ देख ही रहे थे और पास जाने ही वाले थे कि तभी उसके अंदर से फिर से किसी की आवाज़ें आने लगी। और वो आवाज़ सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग गए और वापस से कभी हवेली नहीं गए। पर अभी भी ऐसे ही कई राज हैं जो आदित्य और उसकी माँ को नहीं पता है। वहाँ हवेली के अंदर आदित्य की पत्नी और बहन के साथ क्या हुआ था, ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और ऐसे ही कई राज अभी भी उसी हवेली के अंदर दफन है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।